प्रणाम करूं? बस खुश रहे बैठ। और बताओ मम्मी कैसी हो? अब मेरा तो क्या है बेटा, बस दिन गुजर रहे हैं। और बता कैसी है? मम्मी मैं तो बस बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। इस बार छुट्टी हुई थी 5-7 दिन की, तो मैं आ गई। मैंने कहा रह के जाऊंगी हफ्ते भर तक। तो चलो अच्छा किया, ये तो तूने अच्छा किया, बढ़िया। हाँ तू 5-7 दिन रुकेगी तब तक मेरे लिए थोड़ा अच्छा होगा, अच्छी रोटी खाने को मिलेगी। क्या बेटा क्या बताऊं मैं तो तेरी भाभी से दुखी हो गई हूँ। ना तो ढंग का खाना बनाती है, ना ढंग का घर का काम करती है, ना कुछ साफ सफाई करती है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ बेटा, क्या बताऊं तुझे। अब तू आई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। लो बेटी के आते ही माँ शुरू हो गई मेरी चुगलियाँ करने के लिए। अब बस बेटी को ये वो करती रहेगी और बेटी भी हाँ में हाँ मिलाती रहेगी। अरे तुझे पता नहीं है तेरी भाभी का कैसी है जो। अरे अरे मम्मी मैं रहती हूँ यहाँ, मुझे पता है बेटा कैसे छाती पे मूंग दल रखे हैं उसने मेरे। अरे दीदी आ गए आप? हाँ अरे भाभी नमस्ते नमस्ते, कैसी हो आप? नमस्ते नमस्ते। मैं तो बढ़िया ही हूँ, मेरे को क्या होगा। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ। क्या हो गया मम्मी, आपकी और भाभी की कोई लड़ाई हुई है क्या? बेटा तू इसकी बातों में मत आ जाना, ये बहुत चालाक लोमड़ी है। ओ तुझसे मीठा मीठा बोल के तेरे को अपनी साइड करने की कोशिश करेगी, पर तू हो मत जाना, ठीक है? अरे मम्मी जहाँ घर होता है वहाँ छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, आप इतना क्यों ध्यान देते हो? भाभी बहुत अच्छी है, आपका इतना ध्यान रखती है, सब कुछ करती है, आप भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो ना उनका। तू रहने दे, तेरे को क्या पता है, सब मुझे पता है। अच्छा अच्छा, अब वो कोई नहीं, आप चिंता मत करो, आप बैठो। मैं एक बार देख के आती हूँ किचन में भाभी क्या कर रही है, ठीक है? हाँ काम वाम मत करवाना कुछ। अरे भाभी क्या कर रहे हो? और चाय बना रही हो दीदी। और कैसे हो आप? अब बढ़िया क्या है दीदी, बढ़िया आपकी माँ कुछ होने दे तो होगा ना। जब देखो तब आपकी माँ के पास चुगलियां करने के लिए और चकचक करने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है दूसरा। कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो सारा दिन यही करती रहती है आपकी माँ बैठी बैठी। अरे क्यों भाभी ऐसा क्या हो गया? दीदी ये आदत बहुत खराब है आपकी मम्मी की, ठीक है ना? जब भी कोई बाहर की भी आ जाती है ना तो उसके सामने भी चुगलियां करना शुरू हो गई। अब आप आके बैठे तो आपके सामने भी शुरू हो गई। अरे भाभी कोई नहीं। अरे नहीं नहीं क्या, मुझे सब पता है दीदी, रहने दो आप। मम्मी जी के और कुछ काम ही नहीं बचा है जब देखो तब। अरे भाभी वो मम्मी बस ऐसे ही कर देती है, बाकी मम्मी के मन में ऐसा कुछ नहीं है, आप इतना बुरा मत मानो। हाँ हाँ दीदी, अब आप मेरी बात क्यों सुनने लगे भला? आप तो अपनी मम्मी की पक्ष लोगे ना, आखिर माँ है वो आपकी, तो आप तो उनकी सुनोगे, मेरी थोड़ी ना सुनोगे। भाई मैं तो भाभी रह गई, अब हमारी कौन सुनने वाला है यहाँ पे? आप तो अपनी माँ की साइड लोगे, पता है मुझे। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं तो अपने रहने दो दीदी, नंदे तो अलग ही होती है। नंदे का भाई भैया का पक्ष लेने लगी, वो नंदे अलग होती है जो अपनी भाभी की साइड बोलती है। अरे भाभी पर मेरी बात तो सुनो, आप तो, मुझे सब पता है, सब पता है। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठ गई आके? उसने कुछ बोला क्या तेरे को है? अरे मम्मी क्या, आप भी कुछ भी नहीं कह रही थी भाभी तो। कुछ ना कुछ उसने बोला ही होगा, वो बोले बिना रह ही नहीं सकती। मेरे को तो सब पता है उसका कैसी है जो। मैं नहीं कहती हूँ तेरी भाभी बहुत खराब है बेटा, पर तू मेरी सुनती नहीं है। अरे मम्मी लो, तेरे को कर लिया अपने बस में, वाह भाई वाह, तू भी अपने भाभी की साइड बोलने लगी बेटा। मैं सोचती थी कि इस घर में एक बेटी आएगी तो वो तो मेरी तरफ से बोलेगी, लेकिन तू तो अपने भाभी का पक्ष ले रही है, तू तो अपनी भाभी की तरफ हो गई, अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं है तुझे। बेटियां तो अपनी माँ की तरफ बोलती है, लेकिन तू एक अनोखी बेटी है जो अपनी भाभी की तरफ बोल रही है, की तरफदारी कर रही है। ये मत भूल मैं माँ हूँ तेरी, मेरी बराबरी भाभी नहीं कर सकती है। तो अपनी भाभी की तरफ बोलेगी, भाई देखो कर्म है मेरे, बहू तो अपनी साइड है ही नहीं, बहू तो मेरा खाना पीना आराम कर ही रखा है, अब ये बेटी भी उसकी साइड हो गई। लो दीदी चाय। जी भर गया दीदी चुगलियां करके कि नहीं भरा अभी तक आपकी मम्मी का? तुमने क्या कम चालाकियां की है, तुमने क्या कम कान भरे हैं इसके जो तुम मुझे बोल रही हो? और नहीं तो क्या मम्मी जी, जब से आई है आपकी बेटी तब से यही तो बोले जा रहे हो, बहू ऐसी है वैसी है वैसी है, यही सब तो कहे जा रही हो आप। दोनों
क्यों लड़ रहे हो? चुप हो जाओ प्लीज। मैं तो बोलूंगी, मेरी बेटी है, बोलूंगी नहीं क्या? और ये मेरी तरफ ही बोलेगी, समझी? हाँ तो क्यों नहीं कहोगी? तो मैं भी क्यों नहीं कहूंगी? फिर मैं भी तो कहूंगी, मेरी भी सुननी पड़ेगी। अपनी हद में रह, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं तेरे को। तो आपकी बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ भी सुना देगी, मैं भी बोलूंगी वापस। जानती हूँ तो कैसी है जो, देख ले बेटा देख ले। बस करो आप दोनों। मम्मी मैं ये सोच के आई थी कि मैं यहाँ पे 1 हफ्ते रुकूंगी, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आप दोनों ने तो पूरी तैयारी कर रखी है मुझे आज के आज ही वापस यहाँ से भगाने की। अरे बेटा पर नहीं क्या, आप दोनों क्या कर रहे हो ये? भाभी मम्मी, सास बहू की लड़ाई किस घर में नहीं होती है? सभी घर में होती है, छोटे मोटे झगड़े हर घर में चलते रहते हैं। उन झगड़ों के अंदर आप अपनी बेघर की बेटियों को क्यों पीसने लग जाते हो? माँ के पास बैठ के बातें कर ली तो भाभी बोलती है कि आप अपनी माँ की साइड ले रहे हो। भाभी के पास में बैठ के बातें कर ली तो माँ बोलती है कि तू अपनी भाभी की साइड ले रही है। पीहर आने पर यही काम बच गया क्या हम बेटियों के, कि कभी माँ के पास बैठ करके तो भाभी की बुराई सुने और भाभी के पास में बैठ के अपनी माँ की बुराई सुने। हम बेटियां पीहर ये सोच के आती हैं कि 4 दिन अपनी माँ और भाभी के साथ में रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हमारा मन हल्का हो जाएगा, हमें हंसी खुशी का माहौल मिलेगा। लेकिन जब यहाँ आके आप लोगों की कचकच देखते हैं ना तो और ज्यादा भारी हो जाता है मन। अरे माँ सोचती है बेटी मेरी साइड बोले, भाभी सोचती है ननद मेरी साइड बोले। मम्मी देखो भाभी, ये आपके घर का मैटर है, आप चाहे जैसे करो, लेकिन जब मैं 4 दिन के लिए आई हूँ तो मेरे सामने तो कम से कम अच्छे से रहो, ताकि मुझे जाते वक्त अच्छा लगे कि हाँ मेरी माँ और भाभी कितनी खुशी खुशी रह रही है। लोगों को इस तरह लड़ते हुए देख कर ना तो मुझे यहाँ अच्छा लगेगा और ना ही मेरे ससुराल जाने के बाद में मुझे वहाँ अच्छा लगेगा। रही बात पक्ष लेने की, तो मम्मी ना तो मैं आपका पक्ष लेती हूँ और भाभी ना ही मैं आपका पक्ष लेती हूँ, मेरे लिए तो आप दोनों ही बराबर हो। भाभी मुझे नहीं पता बाकी सब नंदें कैसी होती है, देखो मम्मी मुझे नहीं पता बाकी सब बेटियां कैसी होती है, मैं सिर्फ अपना जानती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपके लोगों का ऐसा माहौल है यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आई तो 1 हफ्ते के लिए थी, लेकिन मैं 1 दिन में ही वापस जा रही हूँ आप लोगों के इस चकचक और कचकच की वजह से। नहीं बेटा तो रुक, तू सही कह रही है बेटा, मैं अपनी लड़ाई के अंदर ये भूल ही गई कि मेरी बच्ची 4 दिन के लिए आई है, मैं उसके सामने भी ये सब क्या करने लग गई। कह रही है बेटा, सास और बहू अपनी आपस की लड़ाइयों में ये भूल ही जाती है कि उनके घर पे आने वाली बहन बेटी इस लड़ाई में कितनी पिस जाती है। हाँ हाँ दीदी, मम्मी जी सही कह रहे हैं, इस आपस की लड़ाई में हम लोग ये भूल ही गए कि आप इस घर की बेटी हो और 4 दिन के लिए आई हो तो आपके साथ हम अच्छे से रहें, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ दीदी मम्मी जी सही कह रही है, आपको ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन आप यहाँ रहोगे तब तक हम आपको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है?